ठाकुर जी की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान सभी जगह हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिलाल था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता वह बोलता कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। हरिलाल को ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। हरिलाल के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब हरिलाल ने अपनी पुत्री की शादी की तब उसने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि पिताजी, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। हरिलाल ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और अब मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जे से मुक्त है। साहूकार ने हरिलाल से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? हरिलाल ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। साहूकार के मन में लोभ आ गया। साहूकार ने हरिलाल को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से हरिलाल आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने हरिलाल के घर पहुंच गया। हरिलाल ने कहा कि ये बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में हरिलाल को बुलाया गया। हरिलाल जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार को कर्जे के सारे पैसे दे दिए। जज साहब ने हरिलाल से पूछा कि कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है तो उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने हरिलाल को साहूकार के पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही साहूकार के घर से वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। ये वही पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब ठाकुर जी को ढूंढने उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। गांव के सभी लोगों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे और किसी भी मंदिर में बैठते नहीं थे, क्योंकि जज साहब कहते थे, मैंने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए। यदि आपको भगवान गॉड पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। उसमें आप विश्वास रखें।